Hello, good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine. Today, I will teach you अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग जानते हैं क्या होते हैं? मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि जब बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द का हम यूज़ करते हैं उसकी जगह पे। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वाक्यों को प्रभावशाली और छोटा बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जो पत्र बांटता है डाकिया, जो सेना में काम करता है सैनिक, जो कपड़े धोता है धोबी, जो बीमार का इलाज करता है डॉक्टर, जो गाना गाता है गायक, जो स्कूल में पढ़ाता है अध्यापक। तो हम समझते हैं मतलब डेफिनेशन का मतलब ये है कि मतलब जो सेंटेंस होते हैं ना तो उसमें जो भी पूरा सेंटेंस में जो भी वर्ड्स होते हैं उनको छोटा बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन शब्दों का यूज़ करते हैं। अगर हम डाकिया बोल देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि डाकिया का वर्क यानी उसका मतलब क्या है कि वह पत्र बांटता है ना। सैनिक मैंने एग्जाम्पल दिया तो आप समझ जाएंगे वो सेना में काम करता है। धोबी अगर मैंने बोला तो आप समझ जाएंगे उसका काम क्या है, जो कपड़े धोता है। जो अगर मैंने डॉक्टर बोला तो जो बीमारों का इलाज करता है। गायक बोला तो आप लोग समझ जाएंगे जो गाना गाता होगा, है ना। तो जब मतलब कि किसी बड़े से सेंटेंस को एक स्मॉल वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी जगह उस बड़े सेंटेंस की जगह हम उस छोटे से वर्ड के थ्रू समझाते हैं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये काम करता है। ठीक है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल देखते हैं आप, कि जो चित्र बनाता है चित्रकार, यानी कि जो पेंटिंग वगैरह करता है उसको हम क्या बोल देते हैं? चित्रकार। जो क्रिकेट खेलता है क्रिकेटर। आप लोग देखा होगा ना, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको क्या क्रिकेटर ही तो बोलते हैं, है ना। जो खेती करता है, आप लोगों ने देखा जो खेती करते हैं उनको क्या बोलते हैं? किसान यानी फार्मर। बहुत मेहनत करने वाला यानी परिश्रमी, हार्ड वर्किंग। जिसके पास धन ना हो यानी जिसके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, निर्धन। बेटा आपके सिलेबस में आपको सिर्फ जो चित्र बनाता हो, जो क्रिकेट खेलता हो, जो खेती करता हो, बहुत मेहनत करने वाला, जिसके पास धन ना हो, सिर्फ आपको यहीं तक ही पढ़ना है। ठीक है, समझ आया बेटा आपको? तो आपका ये मतलब चैप्टर है। आपको देखो इसको किस तरीके से लिखना है। आपको हेडिंग लिखनी है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। फिर वाक्यों को प्रभाव, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको। वाक्यों को प्रभावशाली व छोटा बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे जो पत्र बांटता है डाकिया। ठीक है बेटा, ये नोट सिलेबस आप जो चित्र बनाता है ऐसे जिसके पास धन ना हो तक ही आना है। ठीक है, फिर आपको ये नोट नहीं लिखना है, आपको सारे क्या लिखना है? जो चित्र बनाता है फर्स्ट नंबर डालकर चित्रकार, जो क्रिकेट खेलता है क्रिकेटर, जो खेती करता है किसान, बहुत बहुत मेहनत करने वाला परिश्रमी, जिसके पास धन ना हो निर्धन। समझ आया बेटा आपको? चलिए एक बार और समझते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो वाक्यों को छोटा और प्रभावशाली बनाने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों का यूज़ किया जाता है। वो शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जो पत्र बांटता है डाकिया। आपसे अगर किसी ने पूछा पत्र कौन बांटता है तो आप लोग तुरंत क्विकली आप रिप्लाई करते ना, पोस्टमैन, इट मीन्स डाकिया। जो सेना में काम करता है तो सैनिक। अगर आपसे कोई पूछता है जो कपड़े धोता है तो आप लोग तुरंत वो आंसर देते हैं कि धोबी यानी वॉशरमैन। जो डॉक्टर का इलाज करता है, सॉरी, जो बीमार का इलाज करता है डॉक्टर। ठीक है, जो गाना गाता है गायक। यानी जो गाना गाता होगा आप उसका आंसर क्या दे देंगे? आप यही तो बोलेंगे कि वो सिंगर है, ये थोड़ी ना बोलेंगे वो गाना गाता है।
आप लोग डायरेक्ट यही बोलेंगे ना, वो गायक है। जो स्कूल में पढ़ाता है यानी अध्यापक, है ना। मैं भी आपको स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट। ऐसे मैं ये बोल सकती हूँ, जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप क्या आंसर बोलेंगे, आप लोग क्या हुए, स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे क्या मैंने आपको स्टूडेंट बोल दिया, ये थोड़ी ना बोलते हैं हर जगह पर। जो पढ़ते हों, जो स्कूल में पढ़ते हों, हम उसकी जगह पे एक छोटा सा स्मॉल वर्ड का यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स। ऐसे ही इसीलिए हम इनको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं। तो बेटा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर। जो खेती करता है, किसान। बहुत मेहनत करने वाला, परिश्रमी। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। जो देखो साथ में पढ़ता हो, जो आपके साथ पढ़ता हो, तो क्या बोल देते हैं उसको, क्लासमेट। इट मीन्स हिंदी में क्या बोलेंगे, सहपाठी। आपको तो पता है आपके सिलेबस में आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही आना है। ठीक है, आपको चित्रकार करना है, आपको चित्रकार के बारे में बताना है, क्रिकेटर, किसान, परिश्रमी और निधन। ठीक है, जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। जो क्रिकेट खेलता हो, क्रिकेटर। जो खेती करता है, किसान। जो मेहनत करने वाला है, परिश्रमी। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, हिंदी लैंग्वेज में आप अपनी ये हेडिंग लिखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर आपको क्या करना है, फिर लिखना है वाक्य को प्रभावशाली, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि वाक्यों को प्रभावशाली और छोटा बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे जो पत्र बाँटता है, डाकिया। फिर आपका फर्स्ट है, जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर। जो खेती करता है, किसान। ठीक है, मेहनत करने वाला, परिश्रमी। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। आई होप दिस इज़ क्लियर। आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं, और अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है बेटा, अब आप इस चैप्टर को इसी अकॉर्डिंग जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे अपनी नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे, बाय।